इस वक्त की सबसे बड़ी खबर औरंगाबाद जिले से आ रही है। रेप का आरोपी को मिला 20 साल का सश्रम कारावास यानी जेल हो गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, कौन था वो पॉक्सो रेप का आरोपी जो जेल में जिन्हें बंद करने का आदेश दिया गया, पूरी जानकारी जो कि स्पेशल पीपी मेहता जी ने बताया है। हम जानना चाहेंगे चितरंजन जी पूरा मामला क्या था, कहां का मामला था और किस केस में 20 साल की सजा मिली है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि ये औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के कासमा थाना क्षेत्र का मामला था। ये बीते साल 28 जनवरी यानी पिछले साल, बिल्कुल बीते साल 28 जनवरी को यह घटना कारित की गई थी। एक व्यक्ति है प्रिंस कुमार, जिसके द्वारा स्कूल जा रही एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, बंधक बना लिया गया था। और बंधक बनाने के बाद उसे एक सीमेंट का जो स्टोर होता है, दुकान होता है, वहाँ ले जाया गया, बंद करके उसके साथ गलत किया गया और उसके बाद उसके घर तक ले जा करके उसे छोड़ दी गई। उसके बाद जो नाबालिग युवती थी उसने इस बात की सूचना अपने चाचा और चाची को दिया और इसके बाद मामला दर्ज कराया गया और थाना कांड संख्या 10/25 कासमा 11/25 में सजा के बिंदु पर कार्रवाई करते हुए एकमात्र जो अभियुक्त था प्रिंस कुमार, उसे सजा सुनाया गया। जो आरोपी हैं प्रिंस, उन्हें कितने सालों की सजा मिली? देखिए चंदन जी, उसको 20 साल की सजा दी गई है। जुर्माना भी है? बिल्कुल, अगर वो 3 महीना अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 3 महीना का सश्रम कारावास और बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि इसमें जुर्माना न देने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास होगी। इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट चला था क्या? बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट चला था, तभी तो चंदन जी इतना जल्दी इस मामले में सजा होगी। और किसी ने कहीं ना कहीं जो रेप के जो आरोपी हैं उन्हें तो फांसी की सजा देनी चाहिए चंदन जी। जब लेकिन दोष सिद्ध हो गया तो उसे 20 साल की सजा नहीं, उसे उसी टाइम फांसी की सजा देनी चाहिए एक नाबालिग के साथ, क्योंकि एक नाबालिग के साथ इस तरह का मामला। इस फैसला आने के बाद परिवार का क्या पक्ष है? देखिए, अब तक तो परिवार का पक्ष का कोई पक्ष आया नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जानकारी थाना में वह दर्ज कराई थी परिजनों ने और केस लड़ा है, तभी तो। नाबालिग थी? बिल्कुल, लड़की नाबालिग थी। आपको बता दें कि BNS की धारा 65(1) में 20 साल सश्रम कारावास की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास होगी। अभियोजन की ओर से 7 गवाही हुई और बचाव पक्ष की ओर से भी 7 गवाही हुई। देखिए चंदन जी, आपको बता दें, बड़ा दुर्भाग्य का बात है इस भारत देश में, इस बिहार राज्य में, कि रेपिस्ट को भी गवाह मिल जा रहे हैं, रेपिस्ट को भी वकील मिल जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। रेपिस्ट को वकील नहीं मिलना चाहिए अगर इस तरह का करता है तो। अगर गवाही है, रेप का मुकदमा है, हाँ खैर इस मामले में कभी कभी मामला जो होता है वह झूठा भी हो जाता है, लेकिन मेडिकल जांच के बाद जब मामला दोषी पाया जाए और साक्ष्य मिल जाए तो बचाव पक्ष से वकील नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा प्रावधान होना चाहिए और ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। वकीलों में भी इस तरह की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, ताकि जो दरिंदगी हो रही है समाज में इस तरह के मामला निकल, उस पर अंकुश लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। देखिए, जो लड़की थी वो नाबालिग थी, स्कूली बच्ची थी। स्कूल जाने के क्रम में जिस तरह से उसे वहां से उठा लिया जाता है और सीमेंट के दुकान में ले जाकर उसके साथ गलत किया जाता है, यानी रेप किया जाता है। उसके बाद मामला जब प्रकाश में आता है, थाने में मामला लॉन्च किया जाता है और 1 साल के बाद पूरे परिवार में राहत तभी है। लेकिन और भी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि इसे तो फांसी ही दे देनी चाहिए था, जिस तरह से दरिंदगी इन्होंने की थी। और प्रिंस को 20 साल की सजा मिली है। लेकिन कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो कि औरंगाबाद से आया है, संतोषजनक फैसला कर सकते हैं, ताकि कम से कम इंसाफ तो परिवार को मिले। अब 20 साल के लिए वो जो प्रिंस है वो जेल के हवा खाएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं।